हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 20 जुलाई यानी मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। इन दोनों के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि 20 जुलाई यानी मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन किस तरफ रहने वाला है। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूव को देखें तो लास्ट 2 डेज से ये जबरदस्त आपका अपसाइड मूव शो कर रहा है और आज निफ्टी आपका 10,900 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि काफी पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो अपसाइड मूव है, क्या ये अपसाइड मूव मंडे यानी 20 जुलाई को भी कंटिन्यू रहेगा या फिर मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी डाउनफॉल मूव शो करने वाला है। तो 20 जुलाई को निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैसा मूव रहेगा वो हम आगे आपको इस वीडियो में ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वहीं अगर आपको डेली इंट्राडे कॉल्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज मार्केट 4 मंथ के हाई लेवल पे पहुंच गया है और निफ्टी आपका 10,900 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे डाउ जोन्स के चार्ट को भी देखेंगे। यहाँ से भी हमें पॉजिटिव इंडिकेशन ही मिल रहा है और फिर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज हमारा मार्केट 4 मंथ के हाई लेवल पे पहुंच चुका है और निफ्टी आपका 10,900 के लेवल को रिक्लेम कर लिया है और इस अपसाइड मूव से इन्वेस्टर्स को 2 लाख करोड़ का फायदा हुआ है और निफ्टी जो 10,900 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, अब यहां से डेफिनेटली ये लग रहा है कि निफ्टी आपका 11,000 के लेवल को रिक्लेम कर लेगा, यानी इसको टच कर सकता है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अभी भी निफ्टी में थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशन यानी सावधानी के साथ ट्रेड करना होगा, क्योंकि कभी भी निफ्टी में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना होगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हमें 11,000 के लेवल के नजदीक देखने को मिलेगा। तो जैसे ही निफ्टी 11,000 के लेवल के नजदीक जाता है तो आप वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट थोड़ा बहुत वहां से डाउनफॉल कर सकता है। वहीं अगर हम डाउ जोन्स को देखें तो ये भी आपका 0.3% और 77 पॉइंट्स का अपसाइड मूव शो किया है। अगर हम इसके चार्ट को देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम हमारा इंडियन टाइम फ्रेम है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें और जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम के लेवल को देखें तो वो लेवल था आपका 26,600 के करीब और अभी ये उससे थोड़ा सा ऊपर 26,640 के करीब ट्रेड कर रहा है। मतलब जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था उससे ये 40 पॉइंट्स ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये चीज हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो अगर डाउ जोन्स 26,700 के ऊपर क्लोजिंग देता है यूएस मार्केट में, तो फिर यहां से हमें कंप्लीट पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा और मंडे को हमारा मार्केट अपसाइड मूव शो कर सकता है। लेकिन अगर इसका क्लोजिंग 26,600 के नीचे होता है तो फिर यहां से हमें थोड़ा बहुत निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और उसके कारण से हमारा मार्केट फ्राइडे को थोड़ा बहुत प्रेशर में रहेगा और वो डाउनफॉल भी शो कर सकता है। अगर आप इसके चार्ट को देखते हैं तो आपको नाइट में ही पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे हमारे मार्केट का ट्रेंड अपसाइड रहेगा या फिर डाउन साइड। वहीं अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का एनालिसिस करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज निफ्टी 160 पॉइंट का अपसाइड शो किया है और ये आपका ऑलमोस्ट 1.5% का अपसाइड मूव दिखाया है और अल्टीमेटली ये 10,900 के जस्ट ऊपर क्लोजिंग दिया है और ये काफी पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो यहाँ पे 10,900 वो इन द मनी प्राइस है। तो बहुत दिनों के बाद 10,900 इन द मनी प्राइस आया है और 10,950 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव नजर आएगा। प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव है। मतलब आज निफ्टी के पुट में जबरदस्त पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री की है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन मंडे यानी 20 जुलाई को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो 10,700 के लेवल पे आपको जबरदस्त सपोर्ट लेवल दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 27 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है और इसमें मोस्टली आपके पुट राइटर्स है। तो मोस्टली पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी 10,700 के लेवल से ऊपर ही रहने वाला है। तो यहाँ पे 10,700 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट के रूप में काम करेगा और ये सपोर्ट लेवल उतनी आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है
और इसके नीचे आपका 10,500 का लेवल भी एक जबरदस्त सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव, प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज भी कंप्लीटली पॉजिटिव नजर आएगा। मतलब आज निफ्टी के कॉल्स की तरफ भी कॉल बायर्स ही मार्केट में एंट्री की है और ये चीज भी निफ्टी के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है और कॉल बायर्स को भी लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन मंडे यानी 20 जुलाई को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो नजदीक में आपका 11,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा क्योंकि यहाँ पे 19 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है। उसके ऊपर आपका 11,200 का लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा क्योंकि यहाँ पे 21 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि डाउन साइड में 10,500 और 10,700 ये दो सपोर्ट लेवल है और अप साइड में 11,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है जो कि कभी भी ब्रेक हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा और मेजर रेजिस्टेंस लेवल है आपका 11,200 के लेवल पे। वहीं अगर हम निफ्टी में ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं, अगर हम निफ्टी के कॉल्स में ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 1,53 लाख ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें तो पुट में आपको 2,30 लाख ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। तो कॉल्स के कंपेरिजन में पुट में ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, वॉल्यूम आपका कॉल्स की तरफ ज्यादा है इन कंपेरिजन टू पुट। तो पुट की तरफ भी पुट राइटर्स हैं और कॉल की तरफ भी कॉल बायर्स है, दोनों एक जैसा ही सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत हद तक चांसेस है कि निफ्टी आपका मंडे को थोड़ा बहुत अपसाइड मूव जरूर शो करेगा। वहीं अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 10,850 का रेजिस्टेंस लेवल था काफी दिनों से, लगभग ये आपका 1 मंथ से ज्यादा टाइम के लिए ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था और उतने दिन से निफ्टी 1 टाइम्स 2 टाइम्स अटेम्प्ट ले चुका था 10,850 के लेवल को ब्रेक करने का और आज ये तीसरे अटेम्प्ट में इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। और मैं पिछले कई वीडियो में आपको बता रहा था कि जैसे ही निफ्टी का क्लोजिंग 10,850 के ऊपर होगा या फिर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर उसके बाद ये 11,000 के लेवल को काफी आसानी से टच कर सकता है। और आज देखिए ये 10,900 के ऊपर क्लोजिंग ही दिया है, तो अब ये काफी आसानी से 11,000 के लेवल को टच कर सकता है। लेकिन 11,000 के लेवल को जैसे ही टच करेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है और उसके कारण से हमारा मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है। तो अब निफ्टी में आपका 10,850 जो कल तक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था वो अब सपोर्ट के रूप में काम करेगा और रेजिस्टेंस लेवल होगा निफ्टी का अब 11,000 के लेवल पे। अगर निफ्टी 11,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये जबरदस्त पॉजिटिव इंडिकेशन होगा और फिर निफ्टी अपने ओरिजिनल लेवल 12,000 के लेवल के करीब जाने की कोशिश करेगा जो कि कोरोना वायरस के पहले का लेवल था। लेकिन अभी इतना जाना बहुत मुश्किल है, अभी मैक्सिमम अपसाइड 11,000 तक ही आ रहा है, उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और जब तक निफ्टी 10,850 के ऊपर है तब तक यहाँ पे आपको सेल साइड के लिए बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप सेल साइड के लिए जाते हैं तो छोटे मोटे टारगेट के लिए जा सकते हैं लेकिन वो काफी रिस्की होगा। आप यहाँ पे बाई साइड के लिए जा सकते हैं और बाई साइड के लिए जाना अभी काफी सेफ्टी है क्योंकि अभी ट्रेंड भी अपसाइड की तरफ ही है। अगर हम आज के कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन को देखें तो यहाँ से भी कंप्लीटली हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है क्योंकि इसमें डाउन साइड में शैडो या हॉलो पार्ट बिल्कुल नहीं है, अप साइड में छोटा सा शैडो या हॉलो पार्ट है। तो इतना बड़ा कैंडल फॉर्म होने के बाद ये छोटा सा बनना ऑब्वियस सी बात है। तो ये जबरदस्त सॉलिड कैंडल है और यहाँ से हमें कंप्लीटली पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है और यहाँ से ये इंडिकेशन मिल रहा है इसका जो बाइंग मोमेंटम है वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी मंडे को भी कंटिन्यू रह सकता है। वहीं अगर हम निफ्टी के आवरली चार्ट को देखें तो यहाँ पे अप साइड में 11,000 का लेवल और डाउन साइड में 10,800 का लेवल, ये दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज देख सकते हैं कि निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप ओपन जरूर हुआ था लेकिन उसके बाद ये जबरदस्त अपसाइड मूव शो किया है और ये आपका 10,850 और 10,800 करीब थोड़ा सा रुका है क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त रेजिस्टेंस लेवल था और जैसे ही 10,850 का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है उसके बाद ये जबरदस्त अपसाइड मूव शो किया और अल्टीमेटली 10,900 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो मंडे को आपको 10,900 के लेवल को ही वॉच करना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और एटलीस्ट 30 मिनट तक इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो वो डेफिनेटली अपसाइड मूव शो करेगा और ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आप 11,000 के कॉल ऑप्शंस में 23 जुलाई वाले एक्सपायरी में बाई पोजीशन इनिशिएट करना है 65 to 70 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 45 का और टारगेट प्राइस होगा 110 to 120 का। लेकिन अगर निफ्टी 10,900 के नीचे ओपन होता और इसके नीचे एटलीस्ट 30 मिनट तक रुक जाता है तो वो डेफिनेटली आपका थोड़ा बहुत डाउनफॉल मूव शो कर सकता है और वो आपका एटलीस्ट 10,850 के लेवल को जरूर टच करेगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आप 10,850 के पुट ऑप्शंस में
23 जुलाई वाले एक्सपायरी में बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 70 to 75 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना है 50 का और टारगेट प्राइस होगा 120 to 130 का। अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे 21,900 वो इन द मनी प्राइस है और 22,000 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अब 22,000 को एट द मनी प्राइस भी बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव नजर आएगा। प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज ये आपको कंप्लीटली निगेटिव नजर आएगा। तो इसका एक ही मतलब है कि आज बैंक निफ्टी के पुट में जबरदस्त पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं और पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन 20 जुलाई यानी मंडे को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको 21,500 के लेवल पे मेजर सपोर्ट लेवल दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 4,30,000 करीब ओपन इंटरेस्ट है और मोस्टली इसमें आपके पुट राइटर्स है। तो मोस्टली पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी 21,500 के लेवल से ऊपर ही रहने वाला है। तो यहाँ पे 21,500 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है। उसके नीचे भी आपका एक मेजर सपोर्ट लेवल होगा, वो होगा आपका 21,000 के लेवल पे। यहाँ पे भी आपका 4,67,000 के करीब ओपन इंटरेस्ट है और इसमें भी मोस्टली आपके पुट राइटर्स हैं। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको पॉजिटिव नजर आएगा। यहाँ पे प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज भी पॉजिटिव है। मतलब आज बैंक निफ्टी के कॉल्स में भी जबरदस्त कॉल बायर्स मार्केट में एंट्री किए हैं और ये भी चीज बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। और यहाँ पे कॉल बायर्स को भी लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मंडे यानी 20 जुलाई को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस लेवल आपको 22,500 के लेवल पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है और मोस्टली इसमें आपके कॉल बायर्स हैं। मोस्टली कॉल बायर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी 22,500 के लेवल को टच कर सकता है, लेकिन इस लेवल को ब्रेक करना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी 22,500 के लेवल को ब्रेक करेगा उसके बाद 23,000 का लेवल क्रूशियल और मेजर रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और ये रेजिस्टेंस लेवल अभी हाल फिलहाल में ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 21,000 और 21,500 ये दो सपोर्ट लेवल है और अप साइड में 22,500 और 23,000 ये दो रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और बैंक निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 38,65,000 ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें तो पुट में आपको 37,43,000 ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। तो दोनों में ओपन इंटरेस्ट लगभग बराबर ही है। पुट के कंपेरिजन में कॉल्स में स्लाइटली ज्यादा है, वॉल्यूम आपका कॉल्स में काफी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू पुट। लेकिन पुट की तरफ पुट राइटर्स है और कॉल की तरफ कॉल बायर्स है, मतलब दोनों एक जैसा ही सोच रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत हद तक चांसेस है कि मंडे यानी 20 जुलाई को बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अपसाइड मूव जरूर शो करेगा। अगर निगेटिव में भी ओपन होता है फिर भी वहां से वो अपसाइड मूव थोड़ा बहुत जरूर शो करने वाला है। अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 22,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल था बैंक निफ्टी उसी के नजदीक या फिर उसी लेवल के करीब क्लोजिंग दिया है। तो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, तो यहाँ से अभी हमें उतना ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। इंडिकेशन पॉजिटिव जरूर है लेकिन उतना ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल ही बताया था कि हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और हैमर कैंडल हमें अपसाइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो अगर आप इसके बेसिस पे भी ट्रेडिंग करते हैं तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अपसाइड मोमेंटम के लिए जा सकते थे और आज वैसा ही हुआ है। तो अब निफ्टी में आपको 22,000 के लेवल को देखना है। अगर इसके ऊपर ओपन होके कुछ टाइम के लिए इसके ऊपर रुक जाता है तो फिर से आपका डेफिनेटली 23,000 के लेवल की तरफ जाएगा और इसको ब्रेक भी कर सकता है। लेकिन अगर वो 22,000 के नीचे ओपन होके और इसके नीचे ही रुक जाता है तो फिर से वो आपका 21,000 के सपोर्ट लेवल को टच कर सकता है। तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में 22,000 का लेवल काफी क्रूशियल हो गया है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ से हमें फ्रेश अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और यहाँ से हमें फ्रेश 1000 पॉइंट्स का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के आवली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 22,500 का लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 21,000 का लेवल सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी रेंज बाउंड ही ओपन हुआ था और कुछ टाइम के लिए ये रेंज बाउंड मूव ही दिखाया था और लास्ट 2 आवर्स में जब मार्केट क्लोज होने का टाइम था तो उस टाइम पे ये अपसाइड मोमेंटम शो करके 22,000 के करीब क्लोजिंग दिया है। तो मंडे यानी 20 जुलाई को आपको 22,000 के लेवल को ही वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और एटलीस्ट 30 मिनट इसके ऊपर रुक जाता है
तो वो आपका डेफिनेटली अपसाइड मूव शो करेगा और वो आपका 22,500 और इवन 23,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आपको 23,000 वाले कॉल ऑप्शंस में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 80 to 85 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 50 का और टारगेट प्राइस होगा 150 to 160 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 22,000 के लेवल से नीचे ही ओपन होता है और इसके नीचे एटलीस्ट 30 मिनट तक रुक जाता है तो आपका जबरदस्त डाउनफॉल मूव शो करेगा और वो आपका 21,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आप 21,000 के पुट ऑप्शंस में 23 जुलाई वाले एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 80 to 85 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 50 का और टारगेट प्राइस होगा 150 to 160 का। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।